रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले अब आएगा खाने में असली। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत जमडीहा में हूँ और मेरे साथ इस समय श्री राम सागर राय जी, मुखिया जमडीहा ग्राम पंचायत उपस्थित हैं। धन्यवाद। आज मैं जमडीहा ग्राम पंचायत के भ्रमण पर हूँ। जमडीहा गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत एक सुंदर, समृद्ध और विकसित ग्राम पंचायत की श्रेणी में आता है। राय जी पिछले लगभग 10.5 वर्षों से इस पंचायत में बतौर मुखिया काम कर रहे हैं। कैसा इनका काम हो रहा है, कितना काम करने में ये सफल हो पाए हैं, जनता के बीच इनकी लोकप्रियता कैसी है, आने वाले समय में बहुत जल्द झारखंड में पंचायत का चुनाव एक बार फिर से होने वाला है, क्या है इनकी तैयारियां, क्या ये एक बार पुनः इस पंचायत से चुनाव लड़ेंगे, और भी बहुत सारी बिंदुओं पर इनसे बात करेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं मुखिया जी का। मुखिया जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप लगभग 10.5 साल से इस पंचायत के मुखिया हैं। मुख्य रूप से अगर आपके द्वारा किए गए कार्यों की बात की जाए, प्रमुख रूप से कितनी संख्या में लगभग इस पंचायत के लोगों को प्रधानमंत्री का आवास का लाभ मिल पाया? कम से कम 200 ग्रामीणों के बीच 200 ग्रामीणों के बीच आपने इस योजना का लाभ दिया। ये जो लोग 200 जिनको आवास का लाभ मिला है, क्या वो सही मायने में योग्य और लाभुक, सही मायने में जरूरतमंद थे? हाँ, एकदम। इसमें से 50% हरिजन है और गरीब है और 50% पिछड़ी जाति के ओबीसी है और 20% माइनॉरिटी में है और एसटी भी यहाँ एक गांव में है। लगभग वहाँ भी मतलब लगभग 40% आदमी को लाभ हम देते हैं, सब मिला के। चलिए, अच्छा, बहुत सब अच्छा। गरीब लोगों को, जिसको पहले झोपड़ी में जो कुआं के आवास में प्लास्टिक लगा के रहते वैसे देते। चलिए, अच्छा। बात अगर स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय की जाए तो लगभग कितनी संख्या में आपने शौचालय दिया है लोगों को? कम से कम 530 घरों में हम शौचालय 530। पंचायत जमडीहा क्या ओडीएफ फ्री है? हाँ, और कब हुआ था ये हुआ 2018। 2018। पंचायत के जो गरीब लोग हैं, अगर उनकी बात की जाए, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जैसे क्षेत्रों में कितना काम हो पाया? जिससे यहाँ 354 आदमी को पूर्व से हम पेंशन करवाया। अगले चुनाव में जी, फर्स्ट जो 2010 के चुनाव में 11 में हम कार्यरत हुए, 10 में चुनाव हुई, दिसंबर के बाद 11 की जनवरी, 15-16 जनवरी को हमको शपथ ग्रहण मिला और उस दिन से कार्य के 354 परिवार को हमने, परिवार में से एक एक व्यक्ति को वृद्धा पेंशन का लाभ दिलवाया और अब फिर टारगेट आया है जिसमें 50 आदमी का हमने सारा रिकॉर्ड दे के जमा किए हैं। इसमें 10-20 आदमी हो चुका है, अभी लॉकडाउन के चलते काम रुका हुआ है। चलिए, आप सुन रहे थे मुखिया जी ग्राम पंचायत जमडीहा को। अनुभवी मुखिया हैं, पिछले 10.5 वर्षों से पंचायत में सक्रिय हैं और इनके तरफ से हर संभव प्रयास हुआ है कि इस पंचायत का विकास किया जाए और जनता का काम किया जाए, जिसमें ये काफी हद तक सफल भी हुए। राय जी, किसी भी पंचायत की आम जनता की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि। इन क्षेत्रों की क्या स्थिति है आपके पंचायत जमडीहा में? आप सबसे पहले ये बताइए कि पंचायत में पेयजल की क्या स्थिति है? पेयजल का सबसे बड़ा स्थिति यहाँ ये है कि शुद्ध पानी का नल जो है उसका व्यवस्था नहीं हो पाया। जल सहिया फंड से हम लोगों को एक बार सर्वेक्षण करने का मौका मिला था, उसमें से हम पूरे पंचायत में लगभग 1000 परिवार का डाटा हम लोग आधार कार्ड ले करके और एक सूची बना के पीएचडी विभाग में सौंपा था कि उन लोग सब परिवार को एक बड़ा बोरिंग करके और पाइप द्वारा पानी हर दिवाली पर सप्लाई होगा, जिसमें हर एक परिवार को 65 रुपये के रेट से मंथली दे के जल सहिया द्वारा पैसा शुरू किया जाएगा। और योजना अभी तक पेंडिंग है, ना उसका कुछ सुनवाई हुआ है। हम लोग रिकमेंड करके वीडियो साहब से रिसीविंग लेके और जिला में पीएचडी विभाग में डीसी के कार्यालय में जमा कर दिया, अभी तक सुनवाई। हम लोग अपने फंड से तत्काल टोला में, जैसे जमडीहा में
यहाँ सोलर पंप कर दिए, जिससे 90 फीट से बोरिंग से पानी आता है। जल मीनार कितनी संख्या में जल मीनार है? हमारे यहाँ लगभग 3 जमरिया बागी, 2 जलिया बागी, 6, 1 नवायार 7 पर्वतोटीन पड़ता है, 2 वहाँ, 6 2 8, 1 जमरिया, 9 ठोम जल मीनार। 9 जल मीनार लगे जी। ये जल मीनार सभी काम कर रहे हैं? सब कामयाब है। चापाकल लगभग यहाँ हमारे फंड से चापाकल नहीं हुआ है। चापाकल मरम्मत हम लगभग 30 ठो करवाए थे। कूप निर्माण हुआ है क्या? कूप हमारे नरेगा से हुआ है, हमारे अंदर से लगभग 15 ठो कूप हुआ है, जो कि पानी 5 एकड़ तक पटवन करता है कृषि के मामले में। अच्छा, ये जो जमबिहा पंचायत है, इस पंचायत में सड़कें कैसी है? स्ट्रीट ये जो सड़कें हैं उसकी गलियां पंचायत की कैसी है? कितना पीसीसी पथ का निर्माण हुआ, कितना पेवर ब्लॉक का निर्माण करवा पाए? जैसे जमबिहा में 8 पीसीसी हम गली में करवाए, 8 यहाँ, और 5 करवाए जलियाबागी, 4 मेरा रेवन्यू विलेज है, और 4 करवाए पर्वतोटी, और 1 करवाए पर्वतोटी का एक टोला है नवाया, और जमबिहा बागी में रविदास टोला में 3 ठो करवाए। 8 5 13 और 3 18 और 1 19 और 3 22 ठो हम अपने फंड से करवाए। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रयास है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जमबिहा पंचायत में बिजली की क्या वर्तमान स्थिति है? कितना सोलर लाइट और स्ट्रीट लाइट लगवा पाए? सोलर लाइट हम यहाँ लगभग ज़्यादा नहीं 25 ठो लगवाए थे। वो जो अभी मेरा चल रहा है ठो है हमारे घर के पास देखे हुए। ज़्यादा हमने बहुत से पंचायत 100-150 लगा दिया, लेकिन हम वैसे में से नहीं हैं। हमको ये भी डर है कि हम इतना ही काम करें जिसका हम डाटा सरकार को सौंप सकें, और इसके बाद भी मेरा सर्वेक्षण में कोई पदाधिकारी आवे तो मेरा सरजमीन पर देख सके। फोकस वाला काम हम नहीं करते हैं, इसलिए हम धरातल 25 वो किए, और ये जो लाइट वाला जो है सो 150 लाइट भी लगवाए चारों विलेज में। फाजी ज़्यादा काम हम उसमें से। अनुभवी कर्मठ जनप्रतिनिधि आप जैसा जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत में शिक्षा का क्या स्तर है, क्या स्थिति है? कुल कितने सरकारी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ चल रहे हैं? यहाँ 6 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं, 2 जमबिहा बागी और 2 पर्वतोटी, 6 हुआ, और 1 जलियाबागी, 7 आंगनबाड़ी केंद्र है। सरकारी विद्यालय जमबिहा में 1 मध्य विद्यालय, 1 जलियाबागी में मध्य, 2 हो गया, 1 जमबिहा बागी में मध्य विद्यालय, 3, 1 अपर प्राइमरी पर्वतोटी में, 4 सरकारी विद्यालय। ये जो शिक्षण संस्थान है मुखिया जी आपके पंचायत में, इन शिक्षण संस्थानों में आपके तरफ से कौन कौन सी सुविधाएं दी गई? जलियाबागी में हम हैंड वाश लगवाए, मशीन बोरिंग करवा करके टंकी बनवा के और पानी सप्लाई बच्चे लोग को दिए, और 1 यहाँ हमारी पंचायत में एक आपका कस्तूरबा विद्यालय है, उसमें भी हम अपने फंड से 3 लाख रुपया का काम किया कि जितने 200 लड़की यहाँ पढ़ती है वो लोग लड़की लोग एक ही चापाकल में। हम एक दिन गए थे इंक्वायरी में, मैडम हमको बुलाए थे, तो देखे वहाँ कि जूठा हाथ पर हाथ दे के धो रही है। तब हमने अपने फंड से 14वीं वित्त आयोग से ग्राम सभा में लेके, और देखिएगा इधर से जाने में उधर रोड के उधर बहुत बड़ा टंकी लगा दिए हैं, पिलर पर दिलवा के 3 टंकी फिट करके, और 12 गो नल, एक बाइक, 12 लड़की इतना उसमें संगमरमर का पत्थर बिछवा दिए, हैंड वाश यूनिट, और 2.5 लाख का योजना था। और जमबिहा मध्य विद्यालय में हमारे डीसी साहब के आदेश से यहाँ क्लस्टर पास हुआ, तो हमको अपने फंड में 14वीं वित्त से जो पैसा आया उसमें चिट्ठी दिए, निर्णय किए कि आपको इसमें क्लस्टर बनाने के लिए 10 शौचालय बनाना है, एक कतार में बना के सब संगमरमर, सब में डब्बा, सब में पानी चढ़े, सब में नल फिट कर दिए, और बोरिंग मशीन से पानी टंकी लगवा दिए, सारे में पानी। कोई भी सुविधा हो, लड़की लोग भी धोने के लिए कोई सरकारी बहुत बड़ा कार्य होता है तो उसमें भी ये कार्य वहाँ 3 विद्यालय बताए। और जमबिहा बागी में वहाँ भी पैखाना एकदम जर्जर था, उसमें भी मरम्मती के लिए बच्चे लोग को जाने का सुविधा लड़की लोग को होता था, वहाँ भी हमने 21,000 रुपया दिया था, उसकी मरम्मत
कराना पड़ेगा। मान लीजिए और यहाँ एक पर्वतू जी जो है वो एलपी स्कूल है, वहाँ चापेकल लगा हुआ है, एक बार खराब हो गया तो बदलना ये कार्य। मुखिया जी, जम्बिहा विलेज पंचायत में कोई उप स्वास्थ्य केंद्र है क्या? हाँ नहीं स्वास्थ्य नहीं। चलिए, आप सुन रहे थे मुखिया ग्राम पंचायत जम्बिहा एक जरूरी है को, और इनके द्वारा पंचायत स्तर पर आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की वर्तमान स्थिति से आप अवगत भी हो रहे हैं। मुखिया जी, कोरोना महामारी की अगर बात की जाए तो कोरोना महामारी के आरंभ से लेकर वर्तमान तक किस तरह से आपने अपने पंचायत में काम किया है? हम लोगों को फर्स्ट जो अटैक महामारी का हुआ उसमें हम लोगों को खाद्यान्न के रूप में सरकार से 20 क्विंटल अनाज, इसके अलावे कुछ पैसा भी मांस बांटने के लिए मिला था। और उसमें से हम लोगों ने जो व्यक्ति बाहर मजदूर लोग पलायन हो गए थे और नहीं कमा पाए, वहाँ बंद हो जाने कल कारखाने चले आए गाँव, तो उन लोगों को जिसके यहाँ राशन कार्ड नहीं था उन लोगों को एक सूची मिला था हमको BDO साहब के द्वारा। उसी के आधार पर उन लोग को महामारी के आवर में 3 बार हम लोग मंथ बाय 10 किलो अनाज करके उसको देते थे। कुछ लोगों को सैनिटाइजर, मास्क लगभग 200-300 हम लोगों ने पूरे पंचायत में मिल के बंटवारा किए। इसके बाद अबर जो दूसरा बार अटैक हुआ तो हम लोगों को हिदायत मिला कि अपने पंचायत भवन में कैंप करके जनता से जो लोग को कोई भयानक स्थिति बताकर डरा रहा है कि महामारी में वैक्सीन लेने से आप बीमार हो जाइएगा, आपको बहुत तरह का इसमें नया बीमारी उत्पन्न हो सकता है, वैसे लोगों को हम लोगों ने समझा बुझाकर और 5 बार अपने पंचायत भवन में ड्यूटी सुबह से शाम तक देकर सभी लोगों को वैक्सीन दिलवाया। एक बार नहीं 2 बार, एक बार पूरा 60 से ऊपर वाले को उसको दोबारा भी दिलवाए और इस तरह से कार्य को। कितना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सफल हो पाया? हमें यहाँ फर्स्ट बार जो हुआ था उसमें हुआ था 150 60 से ऊपर वाले। दूसरा बार 5 बार यहाँ पर आया। दूसरा बार जब हुआ तो उस बार हुआ 120। इसके बाद तीसरा बार जब हुआ तो 200 की संख्या में हम दिलवाए। इसके बाद चौथा बार जब हुआ फिर 150 गया। इवन प्रकार से सब मिला के हम 600, 650, 700 अपने पंचायत में वैक्सीन करते हैं। स्वास्थ्य सर्वे की रिपोर्ट क्या कहती है पंचायत? स्वास्थ्य सर्वे का रिपोर्ट हमारे पंचायत में वैसे कोरोना का एक भी कोई गलती नहीं हुआ है। 2, 4, 10 वो उसमें चेक करने में पॉजिटिव पाया गया, लेकिन उस वक्त अपने नियमानुसार को स्कूल में जो लोग बाहर से आए उसको 7 दिन का क्वारंटाइन में रखा गया, तो वो फिर ठीक हो गए, अपने अपने घर चले गए। यहाँ कोई इस तरह का ये घटना का कोई स्वास्थ्य विभाग से। अनुभवी और योग्य जन प्रतिनिधि ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत जम्बिहा प्रखंड देवरी जिला गिरिडीह झारखंड को आप सुन रहे थे। कोरोना के आरंभ से लेकर वर्तमान तक की स्थिति को ये हम सभी के सामने रख रहे थे और निश्चित रूप से इनके योग्य और कर्मठ और कुशल नेतृत्व में इस पंचायत में कोरोना जैसे विपरीत और प्रतिकूल समय में भी सराहनीय और उल्लेखनीय काम हुए हैं और जिसके कारण वर्तमान स्थिति पंचायत में ऐसी है कि विपदा के इस घड़ी में महामारी के समय में भी इस पंचायत में एक भी वर्तमान में पॉजिटिव का केस नहीं है, जिसके लिए बधाई के पात्र हैं मुखिया जी और बधाई के पात्र हैं इस पंचायत की सभी सम्मानित जनता। मुखिया जी, 10.5 वर्षों से आप इस पंचायत में बतौर मुखिया हैं। 2 लगातार कार्यकाल सफलतापूर्वक आपने व्यतीत किया। आने वाले समय में बहुत जल्द झारखंड में एक बार फिर से पंचायत का चुनाव होने वाला है। क्या आप इस पंचायत की जनता के सामने बतौर मुखिया प्रत्याशी एक बार फिर से और लगातार तीसरी बार जाएंगे? जरूर जाएंगे। क्या लगता है मुखिया जी, लगातार तीसरी बार जब आप अपनी दावेदारी इस पंचायत की जनता के समक्ष रखेंगे तो क्या आपकी जनता आपका साथ देगी? एकदम देने के लिए हर समय हर वक्त तैयार है। ये जो आप में विश्वास दिख रहा है, ये जो भरोसा आप में दिख रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है हम जनता के बीच अपना इस तरह छाप रखे हैं, कोई जनता हमसे कभी तकलीफ महसूस नहीं कर पाया, चाहे कार्ड में हो,
चाहे इंदिरा आवास दिए हों, चाहे योजना दिए हों, वो जनता खुशी से हमको कुछ तेल के पानी के लिए दौड़ रहे मुझे दे देगा, लेकिन मेरा प्रस्ताव नहीं है कि तुमको इतना देना है, उसका दिल में कभी हम चोट आने ही नहीं दिया है। ईमानदारी पूर्ण जो आपने काम किया है वही आपका विश्वास है, बस वही आपका भरोसा है। वही प्रतिशत में अगर आपसे उत्तर लिया जाए कि आपके पंचायत की कितनी प्रतिशत जनता आपके साथ है, क्या जवाब? कम से कम 70% जनता हमारे साथ है। पंचायत की 70% जनता आपके साथ। हाँ, जमडीहा ग्राम पंचायत की 70% जनता इनके साथ है। अपने जीत के प्रति लगातार तीसरी बार 70% आश्वस्त हैं और सुनिश्चित हैं। कारण इनकी कर्मठता, इनकी पारदर्शिता, इनकी ईमानदारी, इनकी कार्यशैली, इनका काम करने का तरीका। पिछले लगभग 10.5 वर्षों की सक्रियता के उपरांत जो इन्होंने काम किए हैं इस पंचायत के विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए ईमानदारी पूर्ण तरीके से, यही कारण है कि मुखिया जी को लगता है कि आगामी पंचायत चुनाव में एक बार फिर से इस पंचायत की जनता का दुआ, प्यार और आशीर्वाद इनको मिलेगा और इस पंचायत के अगले मुखिया के रूप में भी इन्हीं का निर्वाचन होगा। फिलहाल हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं मुखिया जी। आशा करते हैं कि जिस तरह से आपका योग्य और अनुभवी नेतृत्व है, जिस तरह से आपने पिछले 10.5 वर्ष सफलतापूर्वक व्यतीत किए हैं जनता की सेवा के लिए, आने वाले समय में जब चुनाव होंगे झारखंड में पंचायत का, इस पंचायत की जनता जो कि पढ़ी लिखी है, समझदार है, जागरूक है, जब सही समय आएगा तो उचित निर्णय भी लेगी और जो योग्य उम्मीदवार होंगे उन्हीं की दावेदारी पर अपना अंतिम मुहर लगाएगी और इस पंचायत का सिरमौर फिर से बनाया जाएगा। जो योग्य होगा उन्हें ही नेतृत्व की जिम्मेदारी भी मिलेगी। फिलहाल हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ।